शहर की भाग दौड़ से थक चुकी अनुपमा और रघु ने शांति की तलाश में गांव के किनारे एक पुराना घर खरीदा। किसी को ठीक ठीक पता नहीं था कि वह घर इतनी सस्ती कीमत पर क्यों मिल गया। लोग बस इतना कहते थे, वो है आइनक का घर। घर बड़ा था, लकड़ी की सीढ़ियां, दीवारों में दरारें, छत में पक्षियों के घोंसले और बीच में एक पुराना भारी आईना। ऐसा लगता था जैसे वो किसी को देख रहा हो और जब तुम उसे देखो तो वो भी तुम्हें देखता है। पहली रात शांत थी। अनुपमा हॉल में खड़ी थी, आईने को गीले कपड़े से साफ कर रही थी। उसने मुस्कुराकर अपना चेहरा देखा, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब थोड़ी देर बाद मुस्कुराया। वह पलटकर देखने लगी, कोई नहीं था। फिर दोबारा आईने में देखा। चेहरा थोड़ा बदला हुआ लग रहा था, आंखें गहरी, चेहरा थोड़ा लंबा, पर फिर भी वही अनुपमा। अगले कुछ दिनों में अजीब बातें होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। रात में गलियारे में कदमों की आवाजें और दरवाजे के पास किसी की धीमी हंसी। रघु ने सबको हवा की आवाज कहकर टाल दिया, लेकिन अनुपमा अब चुप और बेचैन रहने लगी थी। एक रात उसने साफ साफ सुना, कोई फुसफुसा रहा था, ये घर मेरा है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। वो डर के मारे भागी और रघु से लिपट गई। रघु ने देखा, कोई नहीं था। घर के कोने में खोजते हुए अनुपमा को एक पुराना बक्सा मिला। उसमें कुछ पीले पड़े खत और एक फोटो थी। फोटो में एक युवती काले कपड़ों में उसी आईने के पास खड़ी थी। पीछे लिखा था, मीना 1978। आईना की घर में आखिरी रात। खतों में लिखा था, मीना इसी घर में रहती थी। वह कहती थी कि आईने में कोई उसे देखता है। फिर एक रात वह गायब हो गई। उसके बाद यह घर खाली पड़ा था। अनुपमा अब धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगी थी। वह बहुत कम बोलती, ज्यादातर समय आईने के सामने बिताती। रघु ने देखा, उसकी आंखें बदलने लगी थीं। वह धीरे धीरे पास गया। आईने में एक और अनुपमा मुस्कुरा रही थी। उस रात भारी बारिश हो रही थी। घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों से हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। रघु आईने के पास गया। आईने में उसका प्रतिबिंब अचानक बोल उठा, मीना लौट आई है। जैसे ही उसने पीछे कदम रखा, आईने के अंदर से काले हाथ बाहर निकले और उसे अंदर खींच लिया। कुछ दिनों के बाद वह घर को नया आदमियों आए। बस वही बड़ा आईना, लेकिन उसमें दो लोग दिखे, अनुपमा और रघु। दोनों मुस्कुरा रहे थे। अंत्य नहीं, आरंभ।